महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे बंद को सफल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सड़कों पर नजर आए। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने बंद के लिए सभी से समर्थन मांगा। रोशनपुरा पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव एकदम आसमान को छू रहे हैं और इससे आम आदमी के बजट पर असर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदलकर आम आदमी की जेब से पैसा निकाल दिया। एक्साइज ड्यूटी की ओर बात करें तो उन्होंने कहा कि 2014 में 9 रुपए की थी, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे की हो गई है तथा डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 50 पैसे थी, जो बढ़कर 32 रुपए 80 पैसा हो गई है। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपए थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे हो गई है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे लगता है। इसमें उपभोक्ता जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है, उसके बजट पे फर्क पड़ेगा। जो पेट्रोल से अपना मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार चलाते हैं, उनके बजट पर असर पड़ेगा। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है, उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सारा जो खर्चा है वो जाता है कंपनी पर, उनके निजी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बजट पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात आप साफ हो चुकी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार है। हमारे ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों ने हमसे कहा था, और कमलनाथ जी के समय हमने इसमें प्रयास भी किया था। इससे क्या हो रहा है कि जितने ट्रक्स हैं, जितनी बसें हैं जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो अन्य प्रांतों में फुल टैंक करा के चलते हैं। मैं अनुरोध करूंगा शिवराज सिंह जी से, हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो साइकिल चलाएं, हम नहीं उम्मीद करते कि वो नाटक नौटंकी करने की उनकी आदत है वो करें, वो करने दीजिए, लेकिन जेब मत काटिए। गरीब की जेब काट रहे हैं, आम आदमी की जेब कट रही है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है, केवल बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन करती है। अपने राज्यों में जहाँ वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है। हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग है। इतना टैक्स, वैट तो जितना था वो आज भी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 गुना वृद्धि हुई है, 10 गुना डीजल में, और पेट्रोल में 3 हुई है, करीब 5 गुना। राज्य में 4.5 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड होता है। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं वहाँ कच्चा तेल सस्ता और पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि इसमें मुनाफा हो रहा है किसको? या तो प्रोसेसर को हो रहा है या केंद्र सरकार को हो रहा है। इतना मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले कमल पटेल जी ने कमिश्नर जबलपुर को निर्देश दिए, तहसीलदार को सस्पेंड करो, कलेक्टर को सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो। कोई हुआ क्या? कैसे होगा? अवैध रेत खनन स्वयं शिवराज सिंह चौहान करवा रहे हैं, तो कमल पटेल की कौन सुनेगा? हमें मालूम पड़ा है कि जब माइनिंग ऑफिसर के पास गए पत्रकार, उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसा ठेकेदार से पूछते हैं क्या करूँ। ठेकेदार जो चोरी करवा रहा है, कर रहा है, उसी से पूछने के लिए माइनिंग ऑफिसर जाएंगे, जांच नहीं करेंगे। उस जिले के माननीय विधायक जालम सिंह पटेल जी से पूछ लीजिए कि वास्तविकता क्या है। ये हमेशा से देखा जा रहा है कि जब भी शिवराज सिंह चौहान और भाजपा डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। अब आप देख लीजिए, दिशा रवि, उसका क्या कसूर है? उसका इतना भर कसूर है कि उसने किसानों के हित में पोस्ट डाली।
उसके खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया। शशि थरूर, राजीव सरदेसाई उनके खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया। ये क्या देशद्रोही हैं? पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से हो जाएगा उस दिन ये जमीन पर आ जाएंगे। आगे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर पर हो जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी का अहंकार जमीन पर आ जाएगा, ऐसा कहा दिग्विजय सिंह ने। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल।